स्वागत है दोस्तों इस कक्षा में। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम। गणित विषय में 6 से लेकर 10 तक ये टॉपिक आता है। एलसीएम जिसका कि पूरा नाम है, फुल फॉर्म हम पढ़ेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम सम अपवर्त्य, जिसको हिंदी में शॉर्ट में बोलते हैं हम लॉसॉ। लघुत्तम सम अपवर्त्य को मिला के बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। इससे पहले हमने एचसीएफ में पढ़ा था महत्तम सम अपवर्तक, वो अपवर्तक था फैक्टर, ये अपवर्त्य है मल्टीपल। दोनों में अंतर आपको नोट करना चाहिए। कंडीशन वही है कि इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए भाज्य अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी एंड प्राइम फैक्टर्स। अभाज्य गुणनखंड करने हमको आने चाहिए, जो इसके लिए हमको प्री रिक्विजिट है। तो देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम सम अपवर्त्य, ये कैसे निकालते हैं लॉसो, और है क्या ये परिभाषा, यहीं से इसकी परिभाषा भी आती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले हम मल्टीपल को समझते हैं कि मल्टीपल क्या है। मल्टीपल किसी नंबर का मल्टीपल या अपवर्त्य जिसको बोलते हैं मल्टीपल। हमने फैक्टर पढ़ लिए, जैसे 8 का फैक्टर बोलूं तो देखो 8 का फैक्टर्स जैसे माना 4 गुणा 2, या और क्या होगा 8 गुणा 1, या और क्या होगा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये तो हो गए 8 के फैक्टर्स, ये ध्यान रखना 8 के फैक्टर्स या 8 के अपवर्तक। क्या लिखता हूँ मैं, अपवर्तक, ये अपवर्तक हो गए। 8 का अपवर्तक कैसे निकालते हैं। अब मल्टीपल अपवर्त्य कैसे है, तो अपवर्त्य सिंपल क्या है, उस नंबर को 8 का अपवर्त्य या मल्टीपल। मल्टीपल नाम से ही स्पष्ट है, मल्टीपल माने मल्टीप्लाई करना, 8 को मल्टीप्लाई करना। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 2 से 3 से, कितने से भी कर सकते हो तुम। 8 कम 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 चौको 32, 8 पंजे 40 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ये 8 के अपवर्त्य कहलाते हैं या 8 का मल्टीपल्स कहलाते हैं। आप यहाँ पे दोनों में एक डिफरेंस देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी संख्या के नंबर ऑफ फैक्टर से किसी भी संख्या के अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है, क्योंकि उन्होंने उसमें भाग देना है और वो सदैव उस संख्या के बराबर और उस संख्या से छोटे होंगे। अपवर्तक क्या होंगे, उस संख्या के बराबर और उस संख्या से छोटे होंगे। आप 12 ले लो तो 12 का क्या हो जाएगा 4 3 12, 12 का और क्या हो जाएगा 12 गुणा 1। इस प्रकार से ये क्या है फैक्टर है। तो जितने भी इन फैक्टरों में जो भी संख्या है वो हमेशा उस संख्या से या तो छोटी होगी, जैसे 4 3 12 से छोटा, या 12 उस संख्या के बराबर होगा। और ये निश्चित होंगे, मतलब ये सीमित संख्या में होंगी, फिक्स्ड नंबर होगा, असीमित नहीं हो सकती है कभी भी। तो किसी भी संख्या के अपवर्तक या फैक्टर सदैव सीमित संख्या में होते हैं, और ये फैक्टर हमेशा उस संख्या से छोटे या उस संख्या के बराबर आते हैं, ये हमने देखा। दूसरा, किसी भी संख्या का अपवर्त्य या मल्टीपल्स जिनको हम बोलते हैं ये इन्फिनिट होते हैं। नंबर ऑफ मल्टीपल्स कितने होते हैं, अनंत। अरे इनको गिना नहीं जा सकता भाई, मल्टीपल मल्टीप्लाई करना है, एक बार 2 बार पहाड़ा पढ़ो। 8 10 के 80 होता है, 8 11 क्या भी होगा 11 टाइम्स 12 टाइम्स 13 इन्फिनिटी टाइम्स, तो वो क्या हो गया अनंत। तो 8 के अपवर्त्य मल्टीपल्स की संख्या क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो ये हमने फैक्टर और मल्टीपल्स का डिफरेंस देख लिया, अपवर्तक और अपवर्त्य में क्या अंतर है यहाँ पे देख लिया। ये हमेशा जो है अपवर्त्य सदैव क्या होगा उस संख्या के बराबर या उससे बड़ा, क्योंकि ये उसकी पहाड़ा शुरू करना है। 12 का मैं मल्टीपल बोलता हूँ तो 12 कम 12, 12 दूना 24, अर्थात मल्टीपल हमेशा उस संख्या के बराबर या उससे बड़ा आएगा, ये आप इसमें ध्यान दीजिएगा। तो ये हमने मल्टीपल पढ़ लिए पहले। अब यहीं से इसकी परिभाषा भी आ जाती है कि एलसीएम क्या है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जब एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम वो संख्या होगी, क्योंकि सम है कॉमन है और अपवर्त है मल्टीपल है, वो संख्या होगी छोटी से छोटी जिनमें कि उन दी गई संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए। जैसे हम फॉर एग्जांपल एक उदाहरण लेते हुए 8 12 और 36 एचसीएफ में भी लिया था हमने ये उदाहरण, इसलिए इसको मैं यहाँ पे भी ले रहा हूँ एलसीएम में कि 8 12 36 का जो है क्या फाइंड करना है, एलसीएम क्या होगा ये फाइंड करना है हमने क्वेश्चन में। तो यानी हमको वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसको कि इन तीनों में भाग देंगे और शेष क्या बचे, कुछ ना बचे, यानी पूरा पूरा भाग जाए। वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों को
मैं गलत बोल गया, मल्टीपल। हाँ, वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें कि इन तीनों का भाग चला जाए पूरा पूरा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, अपवर्त में चला गया था अपवर्त में मल्टीपल। तो इनका एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें कि इन तीनों का पूरा पूरा भाग चला जाए। अब आप देखिए कि जब तीनों का पूरा पूरा भाग जाना है तो यहीं पे आपको एक हिंट मिल गई कि एलसीएम सदैव क्या होगा, या तो 36 के बराबर होगा या 36 से बड़ा होगा, क्योंकि 36 ने भी भाग देना उस एलसीएम को। तो एलसीएम हमेशा दी गई संख्याओं में से बड़ी संख्या के या तो बराबर होगा या बड़ी संख्या से भी बड़ा होगा, क्योंकि एलसीएम ने भाग देना। और एलसीएम में जो है इन संख्याओं को भाग जाना चाहिए, और एचसीएफ में जो है एचसीएफ संख्याओं को डिवाइड करता है। ये आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मल्टीपल है तो इनका एलसीएम निकालना है, तो यानी हमको वो छोटी से छोटी संख्या प्राप्त करनी है जिसमें कि इन तीनों का हम भाग देंगे और पूरा पूरा भाग चला जाए। तो करने का तरीका वही है, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं फिर से। 8 का हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, ये पिछले टॉपिक में बता दें अभाज्य गुणनखंड करना। फिर उसके बाद 12 को लिखेंगे तो 4 दूना 12, 4 को लिखेंगे 2 गुणा 2, 12 को 3। फिर जो है 36 को 9 चौको 36, 4 9 में 36, 2 गुणा 2, 4 9 में 36, 3 गुणा 3। थोड़ा सा छोटे से बड़े को लिखने में क्या होता है, सुविधा हो जाती है हम लोगों को निकालने में। अब निकालेंगे हेंस एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 36। तीन संख्याओं का एलसीएम देखिए ये इक्वल। अब इसमें तरीका क्या है, एचसीएफ में तो हम देखते थे कि वो संख्या जो तीनों में है वो फैक्टर हम लेते थे। इसमें क्योंकि हमको मल्टीपल लेना है तो हमको ये देखना है कि कोई भी संख्या अभाज्य गुणनखंड, कोई भी अभाज्य संख्या जो आ रखी है वो बड़ी से बड़ी घात क्या है, यानी कितनी बार सबसे ज्यादा से ज्यादा आ रखी है। अगर हम पहले 2 लें तो 2 कितनी बार आ रखा है, यहाँ 2 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, तो मैक्सिमम बार लेना है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ये आप डिफरेंस देख लीजिएगा। यहाँ 2 3 बार आया है, अब 3 आया, यहाँ 3 1 बार आया है, यहाँ 3 2 बार आया। तो वो संख्या लेनी है या उस उतनी बार लेना है जो मैक्सिमम आया हो। 3 गुणा 3, समझ रहे हैं आप। कहीं 5 भी होता है और बाकी में नहीं होता तब हम उस 5 को भी लेते, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर नहीं लेना कॉमन वाला, यहाँ पे मल्टीपल चाहिए। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 हो गया, और ये 3 3 9 हो गया, 8 9 में 72। ये देखिए आप 72 या 72 इज एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 36, अर्थात 72 जो है 8, 12 और 36 इन संख्याओं का लॉसो है। ये लघुत्तम सम अपवर्त्य है या लघुत्तम समापवर्त्य है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि लघुत्तम समापवर्त्य सदैव उन संख्याओं के या तो बराबर आएगा या उन संख्याओं से बड़ा आएगा, क्योंकि जो है इसमें इन संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाना चाहिए। तो 8 का भी 72 में जाता है, 8 में 72, 12 का भी 72 में जाता है, और 36 का भी 72 में जाता है, 36 दूना 72। तो पूरा पूरा विभाजित कर रही है ये संख्या। ये हो गया संख्याओं का एलसीएम निकालना। अच्छा, इसी को दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो ये मेथड ही बताया मैंने। इसमें आपको ये देखना है कि जो भी फैक्टर अभाज्य संख्या ले रहे हैं वो सबसे ज्यादा बार कितनी बार आ रखा है उतनी बार लेना है। जैसे यहाँ 2 3 बार आए, यहाँ 2 बार, तो 2 बार नहीं लेना, ज्यादा से बड़ी बार लेना है, 3 बार, ये 3। और एचसीएफ के लिए आपको तरीके कॉमन ढूंढना है केवल, बाकी छोड़ देना है। इसमें छोड़ते कुछ नहीं है, मैक्सिमम वाला लेते हैं। नेक्स्ट इसी सवाल को करने का दूसरा तरीका देखिए। अब अगर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा बहुत अगर है, तो इसी सवाल को करने का दूसरा तरीका, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 8, 12 और 36। 8, 12 एंड 36 अभाज्य गुणनखंड जो हम प्रॉपर तरीके से करते हैं। देखो सबसे पहले छोटी संख्या से शुरू करते हैं अभाज्य से, तो 2, और तब तक हम देते जाते हैं जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। देखो कैसे, 2 चौको 8, फिर 2 का 12 में देंगे, 2 छक्के 12, फिर हम 2 का देंगे 36 में, तो 18 दूना 36 होता है। ये गया 2 एकम 2, 1 16 2 8 16, इस प्रकार से भाग दे देना। फटाफट कर रहा हूँ। फिर देखिए 2 दूना 4, 2 3 6, 2 9 में 18, फिर 2 का जाएगा जब तक एक संख्या का खत्म ना हो, 1 ना आ जाए उसके नीचे। 2 एकम 2, अब 2 का 3 में जाता है, नहीं जाता है, तो 3 को हम ऐसे ही उतारेंगे। 2 का 9 में जाता है, नहीं जाता है, सेम उतारेंगे। अब एक हो गया तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं। अब किसका देना है, अगली संख्या देखो ना, छोटी 3 का, 3 का दोनों में जा रहा है यहाँ पे, तो ये 1 तो ऐसे ही उतारेंगे, 3 एकम 3, और 3 3 9, फिर 3 का चला जाता है, 3 ये 1 सॉरी ऐसे ही आएगा, ये 1 ऐसे ही, क्योंकि पूरा पूरा विभाजित हो चुका है, और 3 एकम 3। यहाँ पे हमको स्टॉप हो जाना है, हमको रुक जाना है प्रक्रिया, इससे ज्यादा हम कर भी नहीं सकते। ये पूरा पूरा विभाजित कर दिया हमने। तो देखिए
एक ही लाइन में या एक ही स्टेप में हम ये कर सकते हैं। तो सीधा सीधा करेंगे, हेंस एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 36 इक्वल्स, सीधा इनको देख लो, एक दो, इनको आपस में ना गुणा करना है। अगर यहाँ एक एक आ गया तो इन सबको गुणा कर दो आप। 2 3 बार आ रखा है, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 2 बार आ रखा है, 3 गुणा 3 दैट इज इक्वल टू 8 और 8 में 72 72। फिर से वही आया जो पिछले मेथड में आया था। तो दोनों मेथडों से हम जो है एलसीएम निकाल सकते हैं। बेसिक चीज हमको ध्यान रखना है कि एलसीएम सदैव दी गई संख्याओं के बराबर या दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उन संख्याओं से बड़ा होगा सदैव। और एचसीएफ जबकि दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या की या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा। नाम इसका लघुत्तम है, लेकिन होता क्या है, ये बड़ा भाई, ये ध्यान रखना, ट्रिक कंफ्यूज मत हो ना। नाम तो लघुत्तम है हिंदी में, लेकिन वो दी गई संख्याओं से क्या होगा, बड़ा होगा, या बड़ी उनमें से बड़ी संख्या उसके बराबर होगा। और वहां वो एचसीएफ था, महत्तम लिखा है, नाम महत्तम है, लेकिन वो दी गई संख्याओं में से क्या है, सबसे छोटी की के बराबर है या छोटी से भी छोटा है। तो इस प्रकार से आप इन दोनों टॉपिकों को समझना, बार बार इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये एचसीएफ और एलसीएम निकालने के तरीके थे। इस वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद।